अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डियर। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एडवांस इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा। उससे आप अगर ये स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली हल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं, उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द पैरेलल स्ट्रक्चर। अच्छा, पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ ये कि पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है। कि जैसे देखें, ये पहला क्वेश्चन है, शी लाइक स्विमिंग एंड टू हाइक इन दी माउंटेन। मतलब वो जो है ना स्विमिंग पसंद करती है और हाइकिंग भी पसंद करती है। हम जो हाइकिंग कहते हैं कि जो है ना पहाड़ों पे चलने को हाइकिंग कहते हैं। तो इस तरह का जो है ना एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन भी है, मैं आपको सी भी इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अच्छा, बी में ये कह रहा है शी लाइक्स स्विमिंग एंड हाइकिंग इन दी माउंटेन। ठीक है, मतलब मीनिंग ऑलमोस्ट वही है क्वेश्चन में। अब इसका स्ट्रक्चर देखना कि ग्रामेटिकल साइज वाइज जो है ना कौन सा इसमें करेक्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक साथ देखें, सबसे पहले पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है जो भी इसने जेंडर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ स्विमिंग है, ठीक है, इंग फॉर्म इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे इसने ना इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया, तो ये वाला इसका क्वेश्चन जो हो गया वो हो जाएगा गलत। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, ये यहाँ पे देखो इसने स्विमिंग ही इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी इंग फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया। ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब होता है कि दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये इस्तेमाल किया, ये दोनों सेम इसमें भी नहीं है, पैरेलल नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसका जो है सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, शी लाइक स्विमिंग एंड शी इंजॉयज़ हाइकिंग। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना दोनों ऑप्शन इसने बिल्कुल करेक्ट इस्तेमाल किए हुए हैं, यहाँ से यहाँ पे। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है ना वो करेक्ट कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है सी। अच्छा, यही चीज़ जो है ना आपको सेंटेंस में देखनी होती है कि जितने भी है ना जैसे इसमें स्विमिंग है और हाइकिंग दोनों, ये दोनों आपके जेरेंड हैं, दोनों ये जो है ना पैरेललिज्म के ही शो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में देखना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने इस तरह को सॉल्व करना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसको किस तरह सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो है ना चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। इसमें करेक्ट मॉडल वर्ब देखना है आपको। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब एक्चुअली करते क्या हैं कि आपको शो करते हैं कि कोई भी काम, किसी काम की नेसेसिटी है, कोई किसी काम की अर्जेंसी है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पे अपने मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। ये कह रहा है कि आपको जो है ना होमवर्क फिनिश करने लाजमी, पहले काम फिनिश करना है, उसके बाद जो है ना आपको बाहर जाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रामेटिकली जो है ना हमें देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन कौन से सही हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू आउट। इसका भी ऑलमोस्ट वही होता है, दोनों में नेसेसिटी जो है ना आपको शो की गई है कि भाई आपने जो है ना काम पूरा करके फिर आपने ही बाहर जाना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, यू हैव फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। ठीक है, अब इसमें भी ये कहता है कि आपको अपना काम पूरा करना है, उसके बाद आपने जो है ना बाहर जाना है। अब तीनों का ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। मतलब इसमें कि ग्रामेटिकली देखना है कि हमें कौन सा जो है ना करेक्ट एडवांस स्ट्रक्चर का मतलब कौन सा करेक्ट जो है ना सबसे ज़्यादा है। अच्छा, हम जब मस्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मस्ट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो है ना हमें ज़्यादा ज़रूरी हो, लाजमी मतलब वो काम करना है, उसके बगैर जो है ना अगर हम मस्त नहीं लगाएंगे तो वो मतलब समझिए वो काम आपका होगा ही नहीं। मस्त हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ बिल्कुल लाजमी नेसेसिटी काम हो, आपको लाजमी करना हो। ठीक है, उसके बगैर जो है ना आप बाहर जा ही नहीं सकते। अच्छा, हैव टू भी जो है ना वही शो करता है। हैव टू भी आपका भी जो है ना वो एक्सप्रेस नेसेसिटी शो करता है, बट इसमें उसमें क्या फ़र्क है, इसमें थोड़ा ना आप फार्मली कम होता है, इसका जो आपका ताकीद जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मस्ट। तो इसमें इस सेंटेंस के मुताबिक इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तीसरे अगर ऑप्शन की बात है, यू हैव फिनिश योर वर्क, आपको अपना काम करना है उसके बाद जाना है, तो ये जो है ना ग्रामेटिकली सेंटेंस तो वैसे सही है, मगर इस सेंटेंस के मुताबिक मॉडल वर्ब इसमें हैव इस्तेमाल किया गया। हैव ये काम शो नहीं करता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें हैव, इसमें मॉडल वर्ब नहीं, हैव टू जो है ना वो मॉडल वर्ब के तौर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसको आपको हाईलाइट भी करके दे देता हूँ कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा ये मस्ट भी इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना इसका मैं इसको दोबारा कर देता हूँ बैक। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द कंडीशनल परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, तो ये जो है आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो दिए हुए हैं। 3 प्रॉब्लम। पहला देखें, इफ़ यू
इफ़ ही वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम ही वुड बी स्टार्टिंग द मीटिंग। अगर वो टाइम पे आ जाता तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती, हम कर लेते। ठीक है, एक पास्ट की जो चीज़ बता रहा है, हाइपोथेटिकल जो है ना वो सिचुएशन है इन पास्ट में, अगर वो टाइम पे आता तो हम मीटिंग शुरू कर लेते। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ही अराइव ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे आता है तो हम मीटिंग स्टार्ट कर चुके होते। ठीक है, इस ये जो है ना प्रेजेंट कंडीशन इस्तेमाल की है। इसमें ग्रामेटिकली दोनों में जो है मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही है क्या है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ आई हैड अराइव ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पे पहुंच चुका होता, वी वुड हैव बीन स्टार्टिंग द मीटिंग। ठीक है, हम मीटिंग शुरू कर चुके होते। ठीक, अब ये तीन किस्म के जो है ना क्वेश्चन हैं, इन तीन क्वेश्चन में देखना है कि सेंटेंस परफेक्ट कौन सा है। जो थर्ड कंडीशन कहलाती है, ठीक है, उसमें क्या देखना होता है। सबसे पहले जो इफ़ वाली कंडीशन क्लास है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाली जो इफ़ वाली क्लास है, ये देखें ये ठीक है, इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपका पहला सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस जो है ना परफेक्ट टेंस का होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखिए हैड अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट है। और दूसरा जो है वो आपका उसमें लाजमी वुड हैव बीन। ठीक है, वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म बी का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया बीन। ठीक है, ये इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो ये जो है ना कंडीशन, थर्ड कंडीशन को ये शो करता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो टाइम पे आता तो हम मीटिंग शुरू कर लेते। ठीक है, मतलब पास की बात है, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे अगर ऑप्शन को हम देखे जाएँ तो इफ़ ही अराइज ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे आता है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो उसने बोला, विल हैव स्टार्टेड द मीटिंग। ठीक है, हम मीटिंग शुरू कर चुके होते, मतलब ये दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है ना कंडीशन वन भी इसमें लाया, अप्लाई नहीं करी, नहीं कंडीशन जो है ना परफेक्ट वाली अप्लाई कर रही है, क्योंकि इसमें पहला सेंटेंस जो है वो आपका है प्रेजेंट में, दूसरा सेंटेंस जो आपने दिया हुआ है वो फ्यूचर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह की कंडीशन को। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ही वुड हैव अराइव्ड ऑन द टाइम, ठीक है, वी वुड बी स्टार्टिंग द मीटिंग, अगर वो जो है ना टाइम पे आ चुका होता तो हम मीटिंग स्टार्ट कर लेते। ठीक है, इसका मतलब वैसे यही होता है, मगर ये है कि ना ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, पहला परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में क्वेश्चन लाजमी वुड हैव बीन इस्तेमाल होना चाहिए।